हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो बहुपद के हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी को आज हम समझाएंगे। जैसे देख लेते हैं बहुपद। बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक ऐसा पद जिसमें चर की घात, एक ऐसा पद जिसमें चर की घात अधिकतम हो, चर की घात अधिक हो, उसे बहुपद कहते हैं। इसे बहुपद कहते हैं। एक ऐसा पद जिसमें चर की घात अधिक हो, यानी कि एक घात भी हो सकती है, दो घात, तीन घात, चार घात, पांच घात, छह घात, यानी बहुत सारी घातें हो सकती हैं, वही जो है बहुपद कहलाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 9, 8x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस का 10, कामा 10x⁴ माइनस 7x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस का 11। अब देखते हैं हम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की हम परिभाषा लिख लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद अब रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की घात जो है एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x। अब 2x में देखेंगे तो x की अधिकतम घात जो है एक है, तो इसलिए यह एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, कामा 3y प्लस 7, कामा 8z प्लस का 10, कामा 6y प्लस का 11। अब ये सभी जो है रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है हम
द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं 3x² + 7x + 9 कामा 8x² + 5x + 11 कामा 2y² + 7y + 13 कामा 8z² + 3z + 10। अब ये सभी जो है द्विघात बहुपद के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं 7x³ + 8x² + 9x + 10 कामा 8x³ + 13x² + 9x + 19। अब ये सभी जो है त्रिघात बहुपद के अंतर्गत जो है रखे जाएंगे। उसके बाद जो है अब इस चैप्टर में जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि ये तो डेफिनेशन हो गई चैप्टर की कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक ऐसा पद जिसमें चर की अधिकतम घात हो, यानी बहुत सारी घातें हो सकती हैं, तो वही जो है बहुपद कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में 2x² + 3x + 9 कामा 8x³ + 7x² + 9x + 10 कामा 10x⁴ - 7x³ + 8x² + 3x + 11। अब ये सभी जो है बहुपद के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ
ये जो है द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक त्रिघात बहुपद है। अब 10x की पावर 4, इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात 4 है, तो यानी कि ये 4 घात का बहुपद हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो है सिर्फ 3 टाइप के ही बहुपद पढ़ने हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में आप सभी को पढ़ना है। नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है। तो यानी 3 टाइप के सवाल जो है इस चैप्टर से आप सभी को मिलेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो एग्जाम्पल 2x, अब x में देखेंगे x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। 3y + 7 यानी कि y की अधिकतम घात 1 है, तो इसका मतलब ये भी एक रैखिक बहुपद है। 8z + 10 यानी z की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक प्रकार से रैखिक बहुपद हो जाएगा। 6y + 11, तो y की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक प्रकार का रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं 3x² + 7x + 9। अब इसमें चर यानी कि x की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक द्विघात बहुपद है। 8x² + 5x + 11, तो x की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। 2y² + 7y + 13, तो y की अधिकतम पावर जो है 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। 8z² + 3z + 10, तो इसमें z की अधिकतम घात 2 है, ये भी एक प्रकार से द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अगला हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं 7x³ + 8x² + 9x + 10, तो यानी x की पावर अधिकतम जो है 3 है, तो इसका मतलब ये एक त्रिघात बहुपद है। 8x³ + 13x² + 9x + 19, तो इसमें x की अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब ये भी एक त्रिघात बहुपद है। चलिए अब आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप सभी को जो है महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे जो पेपर में बार बार आते हैं।